हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सूरज, आई एम मेडिकल स्टूडेंट। तो थंबनेल देख के सबको टॉपिक पास चलेगा कि मैं किसके बारे में बात करूँगा। ये मेरी फर्स्ट वीडियो यूट्यूब पे। तो फिर मैं आज आपको बताने वाला हूँ मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, चिकनगुनिया, इन सब के बीच में घर पे ही बैठे बैठे हम डिफरेंस कैसे पता कर सकते हैं कि ये बीमारी कौन सी है ना। कि क्योंकि सबके सिम्टम ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। बुखार सब में आना होता है ना, पेट में दर्द, शरीर में दर्द, ये सब होता है। तो आज मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे आपको ये पता चल जाए कि ये मलेरिया है या फिर चिकनगुनिया है या फिर डेंगू है। तो ये कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो डिफरेंस क्रिएट करते हैं, है ना, इन सब बीमारियों के अंदर। तो आज मैं उन्हीं का बताऊंगा। तो फिर मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको सीधा बताता हूँ। वैसे भी डेंगू वेंगू बहुत चल रहा है। तो मैं सबसे पहले बता रहा हूँ टाइफाइड के ऊपर। तो टाइफाइड जो है टाइफाइड में मेन दिक्कत ये होती है कि टाइफाइड में फीवर रहता है। पर जो फीवर जो रहता है ना, वो डे बाय डे इंक्रीज होते रहता है ना। तो टाइफाइड में जैसे आज 99 है, कल 100, फिर 101, 102, इस तरह से टाइफाइड में हमेशा जो फीवर रहता है वो इंक्रीज होते रहता है टाइफाइड के अंदर। दूसरा ये कि टाइफाइड का जो बैक्टीरिया होता है वो हमेशा पेट में, जो इंटेस्टाइन होते हैं, छोटी आंत, उसमें अपना मतलब जगह लेता है, बैठता है। तो फिर पेट के अंदर वो बैठते हैं और फूड लेता है, अपना खाना खाता है। तो फिर वहाँ छाले कर देता है, इंटेस्टाइन के अंदर परफोलेशन कर देता है। तो फिर इसलिए पेट में दर्द, पेट में कॉन्स्टिपेशन, ये सब कॉमन देखने को मिलता है टाइफाइड के अंदर। तो इसीलिए कहा था कि टाइफाइड में वैसे भी ज़्यादा तली हुई चीज़ें या फिर जो मसाले वाली चीज़ें, मिर्च वाली, ये सब नहीं खानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो और ज़्यादा जलन देता है फिर। टाइफाइड का सिम्टम और देखने को मिलता है कि अगर टाइफाइड डिले हो जाए, लेट हो जाए, तो जो शरीर होता है, शरीर बैक साइड में पीछे रेड रेड कलर के स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। रेड स्पॉट्स, लाल कलर के धब्बे देखने को मिलते हैं टाइफाइड में। ये भी है। टाइफाइड का पता करने के लिए विडाल टेस्ट मेनली डॉक्टर रेफर करते हैं, विडाल टेस्ट। इसमें भी 60-70% कन्फर्म होता है कि टाइफाइड है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि टाइफाइड होता है, उसमें शो कर जाता है, पर टाइफाइड नहीं होता पेट को। और कई बार ऐसा होता है कि टाइफाइड उसको उसमें रिपोर्ट में लिखा होता है कि नहीं है, और उसको सिम्टम ऐसे होते हैं सारे टाइफाइड के, तो भी हमें इलाज करना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू टाइफाइड हमें इंजेक्शन जो होते हैं, एंटीबायोटिक्स, वो लगाने पड़ते हैं। तो ये तो था कि टाइफाइड में ये हमेशा देखने को मिलता है, ठीक है। अब आते हैं हम डेंगू चिकनगुनिया के ऊपर और मलेरिया के ऊपर। टाइफाइड एक ऐसी डिजीज है जो गंदे पानी से होता है ना। गंदा पानी पीने से, गंदा खाना खाने से, है ना। यानी अगर हाइजीन अच्छे से मेंटेन ना करे, स्वच्छता अच्छे से मेंटेन ना करे, मेनली किचन का साफ सफाई ना करे, तो ये बीमारी फैल जाती है, ठीक है। पर जो ये इसके अलावा जो है, ये है चिकनगुनिया या फिर सब चीज़ें, तो ये सब चीज़ें मच्छर से होती है, यानी मच्छर के काटने से सब फैलता है। तो हम बात करते हैं मलेरिया की। मलेरिया का एक मेन सिम्टम ये है कि मलेरिया में क्या होता है कि डे बाय डे जो जो फीवर होता है उसके साथ साथ शिवरिंग होती है, कब कभी छूटती है ठंड, यानी ठंड लग के बुखार आना, पसीना आना, ये किसका है? ये मलेरिया का सिम्टम है। यानी मलेरिया, इसमें क्या होता है, इसका जो पैरासाइट होता है ना, ये स्पोरोजोइड छोड़ता है कुछ हर एक 24 घंटे के इंटरवल पे। तो ये क्या होता है, ये कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो बॉडी में रिलीज होते हैं, जिसके कारण बॉडी को ठंड लगती है। तो ठंड लग करके बुखार आना मलेरिया का मेन सिम्टम है, और इसमें जानने की कोई जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं डेंगू और चिकनगुनिया की। तो डेंगू और चिकनगुनिया में काफ़ी समानताएं मिलती है, क्योंकि दोनों के अंदर बुखार होता है बहुत तेज, ठीक है। और दो सारे साथ में जोड़ों में दर्द या फिर शरीर में दर्द होता है, तो ये कॉमन है दोनों में। तो डिफरेंस क्या है चिकनगुनिया और डेंगू में? तो देखो, अगर हम टेस्ट करवाए तो पता चल ही जाएगा, क्योंकि टेस्ट करवाएंगे तो प्लेटलेट का नंबर कम आता है डेंगू के अंदर। मेनली 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में प्लेटलेट का नंबर होना चाहिए। पर क्या होता है कि प्लेटलेट का नंबर क्या होता है, इसमें थोड़ा घट के कम हो जाता है। 1.5 लाख से कम हो जाएगा तो दिख जाता है कि डेंगू है, ठीक है। बाकी दोनों डिजीज में बुखार तेज रहता है, शरीर में दर्द रहेगा, जॉइंट्स में दर्द रहेगा। ज़्यादातर चिकनगुनिया में जॉइंट्स में बहुत दर्द है, घुटने में, मतलब नी जॉइंट हो गया, एल्बो जॉइंट हो गया आपके, तो जितने भी जॉइंट्स, आपके जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन रहता है आपके, ठीक है। यही पेन आपका डेंगू में भी रहेगा, पर इतना पेन नहीं रहेगा इसके अंदर। पर डेंगू के डिजीज में एक चीज़ कॉमन है कि जिसको डेंगू होता है, हम पता कैसे करें कि जो उसकी ये होती है रेट्रो ऑर्बिटल पेन, है ना। यानी कि जो आई होती है, आई के पीछे बैक में पेन बहुत ज़्यादा होता है, आई थोड़ी बहुत स्वेल हो जाती है, हल्की सी लाइट देखने में थोड़ा दर्द करता है ना, रोशनी आती है। तो अपने को ये सिम्टम एक मेन होता है जिससे पता करते हैं डेंगू है। डेंगू में प्लेटलेट अगर कम हो जाता है ज़्यादा, तो बाहर से प्लेटलेट चढ़वाने की भी जरूरत पड़ जाती है, कई बार इतना कम हो जाता है। और प्लेटलेट क्या होता है, प्लेटलेट बॉडी के वो ब्लड का वो कॉम्पोनेंट होता है जिसके कारण जो ब्लड होता है वो जमने का काम करता है ना। यानी एक्सेसिव ब्लड लॉस को रोकता है। कहीं कट लग जाए बॉडी में, हाथ में कट लग जाए, तो प्लेटलेट का काम है, खुद ही खून बहेगा, फिर अपने आप वो खून का थक्का जम जाएगा। पर अभी देखा होगा आपने शायद कि जब किसी को डेंगू होता है, अगर आप उसके हाथ पे ऐसे ऐसे मारोगे ऐसे, तो हल्का सा ही मारोगे तो उसके ऊपर रेड रेड यानी खून का जमना हल्का सा चालू हो जाएगा, क्योंकि प्लेटलेट्स में इतने कम आते हैं, सुपरफिशियल स्किन पे भी खून जम जाता है।
है ना। डेंगू का इलाज ना किया तो कुछ दिनों के बाद क्या होता है डेंगू में कि इंटरनल ब्लीडिंग देखने को मिल सकते हैं, म्यूकोसल ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है, यानी कि बॉडी के अंदर कहीं कई जगह ब्लीड हो गया, हेमरेज हो गया, है ना। तो फिर ये देखने को मिल सकता है, यूरिन से ब्लीड निकल सकता है, नोज से ब्लीड निकल सकता है अगर क्योर ना किया जाए तो ये कुछ कॉमन चीज़ें थी जो आपको डेंगू चिकनगुनिया के बीच में डिफ्रेंशिएट करती है। ये ऐसा होता है चिकनगुनिया में जॉइंट से बहुत ज़्यादा पेन होता है और फीवर रहता है, ठीक है। ये तीनों डिजीज चिकनगुनिया और ये मलेरिया और ये डेंगू मॉस्किटो से होती है, तो फिर मॉस्किटो से बचे और घर में जो गंदा पानी फिर जो साफ पानी पिए उनसे दूर, मतलब साफ करते रहे, बारी बारी से उसको चेंज करते रहे। तो टाइफाइड में मेनली है, और इन सब के अलग टेस्ट होते हैं, टेस्ट से कंफर्म कर सकते हैं। बाकी कुछ ऐसे सिम्टम है जिससे आप खुद घर पे ही पता कर सकते हैं कि कौन सी डिजीज है। उसके बाद मैं दवाइयाँ नहीं बताऊंगा कि कौन सी दवाई कब क्या है ना। तो वो अपने जो पर्सनल डॉक्टर है उनसे पूछ के ले और उनसे जा करके समझिए कि कैसे इसको क्योर किया जा सके। तो ये कुछ मेजर डिफरेंस है जिनसे आप घर पे थोड़ा अंदाजा लगा सकते हो कि कौन सी डिजीज है, ठीक है। बाकी आई होप ये मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जो मेरे पास नॉलेज है वो आपको दे सकूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको लगता हो कि मुझे इससे कुछ सीखने को मिला है, तो ये मेरे लिए थैंक यू है, ठीक है। तो मैं आगे और अलग वीडियो बनाऊंगा किसी और टॉपिक पे। आज के लिए थैंक यू सो मच।